Nifty finally closed above 18,000 after a long waiting, right? आज हमने देखा निफ्टी 18,000 के ऊपर क्लोज हो गई एंड दिस इज व्हाट वी ऑल वर वेटिंग फॉर, क्योंकि 18,000 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल इन द मार्केट, राइट? तो 18,000 पे बहुत सारा एक वॉर चल रही थी बिकॉज बेयर्स वर थिंकिंग कि 18,000 के रेजिस्टेंस से निफ्टी शुड स्टे लोअर और इट शुड मूव लोअर, and bulls were thinking कि let us cross 18,000 and move towards 18,200, 300, 400 and to any high. तो आज हमने देखा कि finally in some way you can say bulls won the battle और 18,000 के ऊपर आज मंगलवार 13 तारीख है, निफ्टी पहली दफा बंद हुई है इस उसमें। तो हम चार्ट्स पे चलेंगे। जैसा कि हमने पहले की वीडियोस में एनालिसिस किया था कि मार्केट नीचे आएगा, फिर वो एक कैंडल हमने आपको दिखाई थी कि ये कैंडल का लो अगर इंटैक्ट रहता है तो हम ऊपर जाएंगे, तो वो कैंडल का लो भी इंटैक्ट रहा और हम ऊपर गए। अब जरूरत है कि एक नया एनालिसिस आप सभी के सामने रखा जाए, जो आपको आगे मार्गदर्शन देता रहे और आप अपने आगे की ट्रेड्स की प्लानिंग कर पाए। तो चलिए हमेशा की तरह हम चार्ट पे चलते हैं एंड लेट्स सी हाउ वी कैन प्लान आवर मंथ, राइट? सो टुडे इज 13th, अभी आधा महीना बाकी हमारे पास। सो फार इट वाज अ काइंड ऑफ लैकलस्टर परफॉर्मेंस। अब यहाँ से बाजार कहाँ जा सकता है, तो हम पहले चलेंगे मंथली चार्ट पे। दिस इज आई यूज फायर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, तो ये trade.fires.in है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये पूरा ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस है इनके वेब एप्लीकेशन पे, and it is useful for me because I'm an option buyer, so I can use options chart on the same trading view interface. I can make templates, save it, and I can use the charts. तो अगर आपके अकाउंट्स ओपन्ड हैं ऑलरेडी तो यूज इट, अगर नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गेट योर अकाउंट्स ओपन्ड इन फायर्स, इट्स ऑल फ्री। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट, राइट? दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ निफ्टी, यस दिस वन। हमने देखा कि ये जो रैली की शुरुआत हुई थी, जो करेक्शन का कंप्लीशन हुआ था, लेट्स रिमूव द इंडिकेटर्स, या ये पूरी करेक्शन जो चली थी अक्टूबर 21 से इसका कंप्लीशन हुआ जून में, और जुलाई से वी स्टार्टेड मूविंग अप। तो जुलाई में एक बड़ी मूव आई, अगस्त वाज काइंड ऑफ साइडवेज, एक छोटी रेंज का दायरा था, लगभग 600 पॉइंट की चाल हमने अगस्त महीने में देखी, और अभी भी सितंबर में हम देखें तो इतनी सी कैंडल बनी है और लगभग 600 पॉइंट इस महीने भी अभी तक हम चले हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि कभी भी बाजार में जब तक वो कैंडल क्लोज नहीं होती है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये कैसी क्लोज होगी। सितंबर के चार्ट पे जो मंथली कैंडल है, इट इज इन फॉर्मेशन, इट इज नॉट येट कंप्लीटेड। तो अभी ये कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है, सो विल नॉट मेक अ जजमेंट अबाउट द करंट कैंडल बिकॉज इट्स नॉट कंप्लीटेड येट। लेकिन अगर हम अगस्त महीने में देखें तो इसका हाई था, यू रिमेम्बर, 3 पॉइंट्स लेसर देन 18,000। तो द हाई ऑफ अगस्त मंथ वाज 17,992, ठीक है, 17,992 रुपए का हाई लगाया निफ्टी ने अगस्त महीने में। तो अगस्त में इट वाज फर्स्ट ट्राई टू ब्रेक 18,000, बट वो कोशिश कामयाब नहीं रही। सितंबर में जाके हमने उस हाई को और 18,000 के लेवल को क्रॉस किया। वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो ये करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुई थी, एक हफ्ता फिर से तेजी का था और अभी ये दूसरा हफ्ता है जो ऑन गोइंग है। सो दिस इज हाउ इज ऑन द वीकली चार्ट्स। एक जो बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन काफी समय से पॉपुलर है मार्केट में, दिस ट्रेंड लाइन जो कि इन हाइस को कनेक्ट करती है, राइट? दिस ट्रेंड लाइन, अगर ये ट्रेंड लाइन हम देखें तो यू कैन सी हियर, एक बार इसने यहाँ पे यू सी हियर, ठीक है, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार अगर हम देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तीसरी बार अगर हम देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, चौथी बार जब प्राइस यहाँ पे आई तो
क्रॉस करने की कोशिश की, ऊपर गई, केम ऑफ बैक टू द रेंज एंड अगेन वेंट अप. सो फॉर ऑल द पोर्टफोलियो गाइस, जितने भी लोग पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं, दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड, क्योंकि मंथली चार्ट्स पे हमने एक रिवर्सल देखा है, करेक्शन का कंप्लीशन देखा है. तो जितने भी लोगों के पास पोर्टफोलियोज है उनके लिए कोई समस्या नहीं है. दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड और दे कैन कंटिन्यू टू डू देयर SIPs. जहां तक स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग की बात है, वी कैन सी कि ये जो ट्रेंड लाइन थी इसमें करेक्शन आई, ऊपर यहाँ पे एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ एंड प्राइस स्टार्टेड मूविंग अप. सो this is what confirms your reversal in the market. Let me just apply the moving averages here, right? So this is what confirms the continuation of uptrend in the market. और ये जो swing bottom बना, यहाँ से बाजार का ऊपर जाना अभी expected है. Now let's go to the daily chart. Daily chart पे भी अगर हम देखें, you can see here same वही formation है, ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, नीचे आए और फिर हम वापस यहाँ से ऊपर जा रहे हैं. तो अगर हम यहाँ पे यू कैन सी कि हम 200 तक के थोड़ा पहले से ही, क्योंकि ये जो रिवर्सल का, अगर आपको याद हो पिछला एनालिसिस सेशन, तो हमने इस लेवल की बात की थी जहां पे आके निफ्टी ने अपना करेक्शन कंप्लीट किया था. एग्जैक्टली हम उसको टेस्ट किए और वहां से ऊपर निकल गए. नाउ इफ यू वॉच द प्राइस एक्शन वेरी क्लोजली, इस कैंडल पे हमने बात की थी, इसके बाद बाजार काफी दिन तक, 5 दिनों तक लगभग इसी दायरे में रही. फिर हमने अगले दिन इसको गैप के साथ ओपन हुए और 2 दिन की तेजी अभी हमने बाजार में देखी है. और ये जो हाई था, प्रीवियस स्विंग हाई, वो हमारा बाजार में क्रॉस हुआ. तो मेरा मानना है कि अगर हम 18,000 के ऊपर सस्टेन करते हैं, राइट, लाइक आई showed you earlier in the Fibonacci extension, I'm a big believer of Fibonacci series. तो अगर हम यहाँ पे फिबोनाची की एक्सटेंशन को यहाँ पे अप्लाई करें, so this was the first move, right? इस फर्स्ट मूव को अगर हम देखें तो इसका टारगेट आ रहा है 18,200 के आसपास, 18,203. ये अगर मूव जारी रही, क्योंकि कभी भी अगर मोमेंटम बिल्ट अप रहता है तो इट विल कंटिन्यू टू मूव अप होल्डिंग इट्स एवरेजेस. ठीक है, प्राइस को अगर हम अभी देखें मौजूदा स्तरों पे, तो प्राइस में कहीं ना कहीं मोमेंटम बिल्ट अप है. जो लोग 18,000 पे बेचा हुआ है, जिन्होंने, दे आर समवेयर स्टक इन द मार्केट. मेरा मानना है कि ये जो बाजार है ये कम से कम 18,200 तक जाने के लिए इस हफ्ते तैयार है. अगर हमें कोई डिप मिलती है, ठीक है, बैक टूवर्ड्स 18,000 या 18,000 के नीचे प्राइस आती है और वहां पे कोई ट्रैप वगैरह क्रिएट करती है, तो उस डिप पर हमको खरीदने की कोशिश करनी चाहिए. क्योंकि रिस्पेक्ट द ट्रेंड. आई विल ऑलवेज गिव यू दिस एडवाइस कि कभी भी यू ऑलवेज मेक मनी बाय फॉलोइंग अ ट्रेंड. कभी भी कोई धारा की विपरीत दिशा में जाके पैसे नहीं बना पाया है. The easiest money ever made in the market is made in the direction of the trend. So what we can see over a 60-minute chart, that we have a smooth rising our averages and very beautifully, very nicely they are holding the price and price is moving up. तो अगर, ठीक है, अगर फॉर्चुनेटली हमको कोई डिप मिलता है टुवर्ड्स 18,000, क्योंकि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें 18,000 पे, लेट मी ड्रॉ इट हियर, let me randomly draw a line over 18,000, right? So I'll go to the coordinates and I'll make it 18,000. ठीक है, तो this is psychological level of 18,000, right? तो 18,000 का ये साइकोलॉजिकल लेवल है. एक बार हो सकता है कि प्राइस किसी भी कारण से 18,000 के लेवल्स को टेस्ट करने आए. तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट बाइंग है, जो लो रिस्क बाइंग है, दैट इज
अराउंड 18,000। और अगर निफ्टी को यहाँ से 18,200 जाना है तो इट विल गिव यू अ डिप, इट विल रेस्पेक्ट दैट 18,000 मार्क। हो सकता है 20-50 पॉइंट हम 18,000 के नीचे जाए और वहां से शार्प रिकवरी, शार्प मूव आपको टुवर्ड्स 18,200 मिले। सो गेट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। और जहां तक काउंटर ट्रेंड की बात है कि ये जो बाइंग का सेटअप है ये फेल कब होगा, तो इसका यही जवाब है कि अगर हम 18,000 के नीचे सिग्निफिकेंटली क्लोज हो जाते हैं विद अ बिग कैंडल, क्योंकि ये अभी ऑन ये एस्टैब्लिश्ड सेटअप है, राइट। तो इस पूरी मूव को कैंसिल करने के लिए as per the price action we need a big red color candle like this. Can you see this what I have drawn? तो अगर एक बड़ी हमको 200, 300, 400 पॉइंट की एक बड़ी कैंडल मिल गई, दिस इज योर केस नंबर बी, प्लान बी, क्योंकि हमें पता है कि ट्रेंड बाइंग है, हमने डिप पे खरीदना चाहिए ये लेवल से, लेकिन उसके बाद भी आपको आपके पास प्लान बी होना चाहिए। इवन इफ देयर इज एन 80% चांस ऑफ दिस वर्किंग इन आवर फेवर, लेकिन स्टिल फॉर दैट 20% ऑल्सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड, राइट। तो अगर हमको एक बड़ी कैंडल मिलती है 200, 300, 350, 400 पॉइंट की, विच टेक्स आउट एटलीस्ट 2-3 डेज लो, ठीक है, मतलब ये जो 2-3 कैंडल्स बनी है इनके लो को खत्म कर दिए, 3 कैंडल्स को खत्म कर दे, ऐसी अगर बड़ी रेड कैंडल बनती है तो फिर ये अपसाइड की मूव कैंसिल आउट हो जाएगी एंड वी आर रेडी टू मूव फर्दर लोअर टुवर्ड्स 17,000। तो ये दो चीजें हैं जो बाजार में हो सकती है, ऑन द अपसाइड एंड ऑन द डाउन साइड, राइट। सो लुक फॉर दिस, राइट, लुक फॉर दिस, कीप दीज टू थिंग्स इनटू माइंड। और बैंक निफ्टी में भी हम चलते हैं। बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया इस बार, आप मंथली चार्ट देखिए, क्या शानदार चार्ट है बैंक निफ्टी का, अपने ऑल टाइम हाई के बेहद करीब है। 41,829 का पहले का ऑल टाइम हाई था, अभी हम 40,800 पहुंच ही चुके हैं। वीकली चार्ट्स पे भी देखें तो हम बहुत अच्छे से स्मूथली वी आर मूविंग अप, ऑन द डेली यू सी हाउ ब्यूटीफुली वी आर मूविंग अप। तो मेरे हिसाब से वी अगेन केम टू अ जोन जहां से हम बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी हैज मूव्ड अप सिग्निफिकेंटली। और क्या होता है, किसी भी जोन से किसी भी हाइस पे एकदम से ब्रेकआउट नहीं आता, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। साइकोलॉजी, जब तक आप अपने एनालिसिस में, अपने सेटअप में, अपने ट्रेडिंग प्लान में साइकोलॉजी को इंक्लूड नहीं करते हैं, इट ऑलवेज रिमेन्स इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे व्हाट साइकोलॉजी सेज कि ये जो जोन बना हुआ है फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, दिस इज योर साइकोलॉजिकल लेवल, राइट। 41,000 का जो लेवल है, 41,000 के लेवल्स को अगर हम देखें तो दिस इज अ साइकोलॉजिकल लेवल हियर, इसको आप सेल जोन भी कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल लेवल। मेरे हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट आने के लिए निफ्टी को, बैंक निफ्टी को 42,000 से और ऊपर जाने के लिए वी नीड अ डिफरेंट सेटअप। तो अभी फिलहाल प्राइस एक्शन को देख के ये नहीं लग रहा है कि बिल्कुल कि 42,000 पे हम ब्रेकआउट कर जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे वापस जा सकते हैं थोड़ा ऊपर, और उसके बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग हमको वापस देखने को मिल सकती है, टेकिंग इट बैक टू 40,000, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी में वापस से ये आता है, करेक्शन आती है या प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो फिर उस केस में वो प्रॉफिट बुकिंग हमको 40,000 के स्तरों तक वापस लेकर जा सकती है। तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी आपको इन लेवल्स पे नहीं खरीदनी चाहिए, स्पेशली अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने की होल्डिंग पे खरीद रहे हैं, तो दिस इज नॉट द सेफ लोकेशन एट ऑल टू बाय। तो मेरा मानना है कि अभी बैंक निफ्टी में मौजूदा लेवल्स पे बाइंग मत कीजिए। इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग आसानी से देखने में आती है। हो सकता है कि ये मूव यहाँ से 500-600 पॉइंट और स्ट्रेच हो जाए, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आए। उसके लिए आप इन लेवल्स पे, आई मीन 40,500 या 40,000 की अगर पहले रीटेस्टिंग हो गई
तो 40,000 40,500 के वो लेवल से जहां पे आप इंट्राडे में या 1-2 दिन के लिए बाइंग कर सकते हैं फॉर अ टारगेट अराउंड 41,000 41,500। इससे ज्यादा बैंक निफ्टी में स्कोप नहीं लग रहा है। अगर 42,000 41,500 के दायरे से सेलिंग होते हुए दिखती है तो वहां पे हम शॉर्ट करने के मौके, शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ बैंक निफ्टी का सेटअप है और व्यू है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो और एनालिसिस पसंद आया होगा। आपने क्या कुछ सीखा इस वीडियो से, आपका क्या फीडबैक है, जरूर नीचे कमेंट करें। अगली वीडियो में जैसे ही कुछ चेंज होता है, कुछ रिक्वायरमेंट होती है आपको अपडेट करने की, अगली वीडियो बना के फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।